हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी है और हिंदी में मैं आपको पाठ 1 मन के भोले भाले बादल पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये एक कविता है बच्चों। और आपका ये जो कविता है बच्चों, ये बादलों के ऊपर है कि जो बादलों की बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि आसमान में बादल होते हैं। आपको देखते ना, कभी इधर बादल दिखते हैं, कभी दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं ना, तो बादलों को देखने में बड़ी मज़ा आती है। ठीक है, तो ये मन के भोले भाले बादल नाम की एक कविता है बच्चों, है ना। मैं इसे पढ़ के सुनाती हूँ और आप सब इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो यहाँ पर बादलों को झब्बर झब्बर बालों वाले कहा गया है ना। और गुब्बारे से गालों वाले, आपने देखा होगा बादल जो रहते फूले फूले रहते हैं ना, तो इसलिए इनको इस गुब्बारे की तरह फूला हुआ यहाँ पर बताया गया है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो आपने देखा होगा कि हमें ऐसा लगता है जब अभी बादल यहाँ थे, थोड़ी देर में दूसरी जगह, यानी कि इधर उधर दौड़ रहे हैं बादल और झूम झूम के काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो यहाँ पे बादलों को जो उनका आकार है बच्चों, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो आप बादलों को आप देखेंगे तो अलग अलग आकार में आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे बताया कि कुछ बादल कैसे दिखते हैं, जोकर से तोंद फुलाए दिखते हैं, कुछ हाथी के सूंड के जैसे दिखते हैं, कुछ ऊँटों के कुबड़ वाले जैसे दिखते हैं, और कुछ परियों के पंख लगाए जैसे बादल वहाँ पर उनको नज़र आते हैं। ठीक है, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, है ना। आपने देखा होगा कि बादल जो है वो क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि बादल जो है वो आपस में टकराते हैं शेरों की तरह। जैसे शेर किसी से डरते नहीं है ना, किसी से भी टकरा जाते हैं ना, वैसे यहाँ पे बादलों को बोला गया है कि शेरों से मतवाले बादल, कि शेरों की तरह वो मतवाले हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो यहाँ पर बादलों को बताया गया कि कुछ लगते तूफ़ानी। आपने देखा होगा तूफ़ान, आजकल तूफ़ान वगैरह बहुत आता है, बहुत सी जगह पर आप देख रहे हैं ना कि तूफ़ान आ रहा है। तो बादलों को यहाँ पे तूफ़ानी बोला गया है ना। और शैतान भी बोला गया कि रह रह कर कुछ शैतानी करते हैं, है ना। कभी इधर बरसते हैं, कभी उधर बरसते हैं। और बादलों से जब देखते हैं ना झरझर पानी बरसता है ना, तो उनके जो कि बादल जो पानी को अपने अंदर करके रखते हैं ना, तो उनको बोला गया थैला। ठीक है ना, बादलों को यहाँ पे थैला भी बोला गया है, जो कि चुपके से झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल क्या किसी की सुनते हैं क्या? नहीं, वो अपने मन की करते हैं ना। उनको जहाँ बरसना है वो बरसेंगे, जो करना है वो करेंगे, है ना। ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल मतलब गरजते हैं ना बादल। बादलों की आवाज़ आप सबने सुनी है ना, तो यहाँ पे उसी को बोला गया है कि ढोलक ढोल बजाते बादल। तो जो उसकी आवाज़ है उसको ढोलक की तरह बताया गया है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो यहाँ पर जो बादल हैं आपको बोला गया है कि चुपके चुपके ये कहीं भी उड़ जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ज़िद्दी भी बताया गया बादलों को। क्यों ज़िद्दी बताया गया है? कभी कभी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में 2-3 दिन लगातार बहुत तेज़ बारिश होती है ना, तो क्या होता है, अगर लगातार बारिश होती रहेगी तो बाढ़ आने लगती है ना, नदी नालों में पानी भर जाता है। आपने देखा होगा नालियाँ भी भर जाती हैं, जगह जगह पानी भर जाता है। तो ऐसे बादलों को ज़िद्दी बादल कहा गया है, क्योंकि हम बोलते हैं वो पानी बंद हो जाए, अरे बारिश बहुत हो रही, बारिश बंद हो जाए तो अच्छा लगे। क्या बादल हमारी बात सुनते हैं? नहीं सुनते, वो और तेज़ी से बरसते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बादलों को ज़िद्दी भी बोला गया है यहाँ पर। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो यहाँ पे फिर भी बादलों को भला बोला गया है और उनको मन के भोले भाले बादल भी कहा गया, क्योंकि
क्योंकि इसलिए भला बोला गया है क्योंकि उनका जो काम है वो केवल वही करते हैं। लेकिन बादल तो सबको अच्छे लगते हैं, भोले लगते हैं। अब जब बारिश होती तब भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो इसलिए यहाँ पर उनको मन के भोले भादे बादल कहा गया है। तो बच्चों ये कविता यहीं ख़त्म होती है और ये जो कविता है ये कल्पनाथ सिंह ने इसको लिखा है बच्चों। तो इस कविता को आप लोग सुनिएगा और इस कविता की 8 लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और इस कविता से संबंधित जो भी 8 लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी कार्य है वो बच्चों मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। सो बच्चों इसको सुनिए अच्छे से और याद कीजिए क्योंकि बहुत अच्छी कविता है। थैंक यू।